नहीं, धन तो जरूरी है ही है। धन नहीं होगा तो कुछ नहीं है। धन से ही धर्म होता है, धन से ही शरीर का पोषण होता है, और धन से ही कहीं ना कहीं ठाकुर सेवा भी होती है। धन तो जरूरी है ही है। अब धन कैसे आवे? नौकरी करें, व्यापार करें, और भी बहुत से उपाय करें, पर इनसे सही माने में धन नहीं आएगा। झूठ तो बोलना ही पड़ेगा व्यापार में। अगर झूठ नहीं बोलेंगे तो व्यापार कैसे चलेगा? थोड़ी बड़ी बेईमानी तो चलती है, फिर से थोड़ी से काम नहीं चलेगा। अब ऐसा कोई हाथ मारे जिसे लंबा धन आवे। एक बार अधर्म हो जाएगा, हो जाएगा, और थोड़ा सा दान पुण्य कर देंगे, वो पैसा पवित्र हो जाएगा। लोगों की जो अनंत शाखाओं की बुद्धि है अज्ञान की, ये अज्ञान की बुद्धि है। अब किसी ने उनको बताया कि अगर इस आदमी को तुम मार दो तो 5 लाख रुपए मिलेंगे, व्यवस्था हम कर देते, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। राजी हो गया। कितना अपराध पे अपराध भयंकर बनता चला जाता है। भगवान कह रहे हैं कि जिनके हृदय में ये भोगों की भोगने की लालसा है, वो समता को समझ ही नहीं सकते। नहीं तो प्रभु ने कहा अगर समता का थोड़ा भी आरंभ कर लिया जाए तो आवागमन के चक्र को मिटा देगी। देखो, आप लोग कृपा पात्र जन हैं। समता का स्वरूप सहना है। एक स्वरूप की क्षमता होती है जिसमें इधर और इधर सब प्रभु ही है, ऐसा अनुभव होता है। पर ये स्वरूप की समता का अनुभव करने के पहले अंतःकरण की क्षमता आवश्यक है। अंतःकरण की क्षमता होती है क्षमता। अंतःकरण की समता होती क्षमता। क्षमता, हाँ, सहनशील, शांति, अव्यर्थ कालत्वम। जिसने नियम ले लिया है कि किसी भी तरह से मैं अपनी शांति भंग होने नहीं दूंगा, किसी बिना बाहरी सहयोग के। देखो, इसमें अगर बाहरी सहयोग लेने की आपने थोड़ी भी इच्छा की तो अनंत शाखाएं फूट पड़ेंगी। हमें इच्छा ही नहीं रखनी। हमारी सुरक्षा का भार और हमें अप्राप्त की प्राप्ति कराने का भार हरि गुरु के ऊपर है। बिल्कुल विश्वास रखो, किसी अस्त्र में ताकत नहीं है कि आपके पांच भौतिक शरीर का भी भेदन छेदन कर सके, क्योंकि प्रभु हैं। और अगर उनका विधान है तो किसी भी रक्षा कवच की ताकत नहीं कि बचा सके। बिल्कुल दृढ़ निश्चय कर लो। पर यह दृढ़ निश्चय भगवत कृपा से ही होगा, नहीं तो हम बातें जरूर करते हैं प्रभु के विश्वास की, पर हम विश्वास रखते हैं अस्त्र शस्त्रों में, विश्वास रखते हैं मित्रों में, अंगरक्षकों में। जब अजान बाहु अभेद भुज दंड मूल प्रभु के भुजाओं का भरोसा होगा तो फिर अन्य कोई भरोसा नहीं होगा। अन्य भरोसा हुआ तो बहुत सी शाखाएं हैं। बोलो, अन्य भरोसा में क्या विश्वास कि अस्त्र चली जाएगा? यंत्र है, नहीं चला। क्या विश्वास? जो अंग रक्षक उसी की बुद्धि बदल जाए, काल उसी की बुद्धि में बैठ करके प्रहार करवा दे। क्या भरोसा? एकमात्र जिसे किसी भी तरह की कोई सुख सुविधा की आकांक्षा है तो उस समता को निर्धारण कर सकता है। यह खास बात है, क्योंकि समता हृदय की क्षमता है। जब तक आप इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे, भगवत मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। प्रायः लड़खड़ा के यहीं गिर जाते हैं, राग द्वेष में ही गिर जाते हैं। बहुत बड़ा जाल है। राग द्वेष दोनों खोइए तब खोजिए पद निर्वाण, महापुरुषों ने कहा है। प्रभु कह रहे हैं कि पहले तो तुम्हें सत्संग के द्वारा यह निश्चय करना होगा। ये तुम्हारी जो बहुत शाखाओं वाली बुद्धि है, इसका त्याग किए बिना निश्चय नहीं होता। हमारी जो बुद्धि बहुत शाखाओं में फैली हुई है, उसका कारण ढूंढना होगा। हमारा बहुत शाखाओं में भ्रमण करने का कारण है सुख।
हम कहीं भी किसी भी व्यक्ति से, वस्तु से, स्थान से, या उसका कारण होता है सुख भोगना। ध्यान दीजिए, पूरी की पूरी जीवन इसी में व्यतीत हो जाता है, सुख की खोज। और इधर सुख है नहीं। दुखालयम भगवान ने बनाया और मोटी हेडिंग में लिख दिया, दुखालयम अशाश्वतम, ये नाशवान है और दुखमय है। और आप उसी बाजार में जहां दुख बट रहा है, दुख योनया, जिसके भोगने से दुख ही प्रकट होगा, वहां सुख की खोज कर रहे हैं तो अतृप्त ही रहते हैं। कारण उसका है, वहां है नहीं वो। कीट पतंगे से लेकर बड़े बड़े सम्राट तक सब अभावग्रस्त हैं। ये महापुरुषों की अंतर्दृष्टि से देखा गया है। एक छोटे कीट से लेकर एक बहुत बड़े सम्राट के हृदय को देखा तो अभाव ही अभाव है, अतृप्ति ही अतृप्ति है। अपने को लगता है अगर इतना रुपया हो, इतनी वस्तु हो, ऐसा सुंदर रूप हो, ऐसा मकान, ऐसा जैसे हम कल्पना करते हैं, ऐसा ऐसा हो तो हम सुखी हो जाएं। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो तुम कामना कर रहे हो वो उनको सहज में प्राप्त है, तो वो निष्काम हो जाना चाहिए, पर वो उससे बड़ी कामना कर रहे हैं, उससे बड़ी कामना, वो उससे बड़ी कामना। समझो, ये बहुत शाखाओं को काटना होगा, नहीं भगवत मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सबको अभाव ही अभाव है, सबको। दुखालयम अशाश्वतम में जो सुख खोज रहे, सबको अभाव है। महापुरुषों ने देखा, कोई कितनी भी सांसारिक संपत्ति का या कितने ही उच्च पद का अधिकारी क्यों न हो जाए, वो अपनी स्थिति से कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता। सांसारिक संपत्ति और सांसारिक उन्नति आपके हृदय में अभाव ही पैदा करेगी। अपने से बगल वाला पड़ोसी जो है थोड़ा सुख सुविधा में है, और यद्यपि प्रभु ने सब सुख सुविधाएं आपको भी दी है, पर आप उसकी देख देख के सुख सुविधा जलेंगे। बगल वाली दुकान में दो चार ग्राहक ज्यादा आ जाते हैं, आप बैठे बैठे सोचेंगे क्या विधान हो कि ये कैसे नष्ट हो। अरे बड़ा प्रपंच है, बड़ा प्रपंच। चाहे जितनी संपत्ति हो और चाहे जितना बड़ा पद हो, आपका हृदय में अभाव ही रहेगा। कोई न कोई वस्तु, कोई न कोई चाह, कोई उसके हृदय में किसी वस्तु की कमी चुभती रहेगी। अगर ऐसा हो जाता तो ठीक है। प्रभु का बड़ा विचित्र माया प्रपंच है। पदाधिकारी लेकिन विपक्ष बहुत हो। हम इतना करते हैं पर विपक्ष जो है ये सबसे ज्यादा हमें अब कैसी कैसी जलन, कैसी कैसी अशांतियां। बड़े बड़े देवताओं तक की यही दशा है। जहां अतृप्ति है, अभाव की वेदना है, चित्त अशांत है, चित्त चंचल है, वहां सुख की संभावना भी नहीं है। अशांतस्य कुतः सुखम। बहुत चंचल चित्त है, ये करूं कि ये करूं, ये भोगूं कि ये भोगूं, ऐसा हो जाता वैसा हो जाता, अशांत चित्त है। और हमारा शास्त्र कहता है अशांतस्य कुतः सुखम। जो अशांत है वो सुखी कैसे हो सकता है। ये अतृप्ति बढ़ती ही रहेगी, तब तक नहीं मिट सकती जब तक ऐसी वस्तु प्राप्त हो जाए जिसके प्राप्त होने के बाद कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता, जिसको जान लेने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता। यही शांतस्य है, यही सुख है, यही परमानंद है। प्रभु को पा लेने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रहता।
और प्रभु को जान लेने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता। आप देखो, एक दिन चिंतन हो रहा था कि एक अंगूठी एक सोने की लर में बंटवारे में इधर से उधर हो गई तो भाई भाई के जान घातक हो जाते हैं। और वैराग्य की भावना मात्र आने से सब आभूषण ऐसे तिनके की तरह उतार कर छोड़ दिए, मुंडन करा लिया, रज लगा ली। तब विचार आता है कि देखो, प्रभु की अभी प्राप्ति नहीं हुई, प्राप्ति की तरफ कदम रखा, कैसी कैसी तृप्ति। अब मुझे ये सब नहीं चाहिए, ये जो मन भावे सो हमें। रज लगा ली, मुंडन करा लिया, क्या हो रहा है ये? अभी मिले तो नहीं ना प्रभु, लेकिन ये मार्ग ही ऐसा, इसमें कदम रखते ही ये सब तिनके के समान हो जाता है। सुरपति नरपति लोकपति जिनके भाव है घास, तिनके के समान। कैसा आश्चर्य में होता है। जिस रुपया पैसा संपत्ति भोग के लिए जीव परेशान है, उस पद प्रतिष्ठा रुपया संपत्ति भोगों को ऐसे ऐसे तिनके की तरह, अभी भगवत साक्षात्कार नहीं हुआ कि भाई सुख हो गया तब त्याग है, नहीं, उस सुख की छोटी सी लालसा सत्संग से उदय हुई, सब संबंध सब भोग सामग्री सब सुख सुविधाओं को तिलांजलि दे करके प्रभु के भरोसे हो गए। देखो ना, सब शाखाएं कटती चली जा रही। तो जो पूर्ण है, जब तक उसका आश्रय नहीं होगा तब तक ये बुद्धि बहुत शाखाओं में दौड़ाती रहेगी। वो पूर्ण एकमात्र प्रभु है, हमारे प्रीतम हैं। उनके सिवा चाहे जिस वस्तु का आश्रय ले लो, चाहे जिस व्यक्ति का आश्रय ले लो, चाहे जो कुछ कर लो, चाहे जो कुछ बन जाओ, कभी तुम्हें शांति नहीं प्राप्त हो सकती, विश्राम नहीं मिल सकता। और अशांतस्य कुतः सुखम, अशांत है हृदय तो सुख कहाँ है। परिणाम अशांत का विनाश ही होता है। इसलिए शांत हो जाओ, शांत बैठ जाओ, धैर्य पूर्वक विचार करके प्रभु का आश्रय लेकर निश्चिंत हो जाओ। प्रतिक्षण जो भी देख रहे हो, जो भी अनुभव कर रहे हो, ये सब विनाश की तरफ जा रहा है। प्रतिपल तुम्हारी अतृप्ति बढ़ती जा रही है और जीवन विनाश की तरफ जा रहा है। कैसे तुम विश्राम प्राप्त कर पाओगे? संभव नहीं है। इसलिए ये जो अतृप्ति है